Welcome back to your channel Physics Unlimited. Today we are going to discuss about a measuring instrument, vernier calipers. Many of my students ask me to explain it in detail. Sir, how does it work? That is why I am giving a detailed information on vernier calipers. वर्नियर कैलिपर्स इसे स्लाइड कैलिपर्स भी कहा जाता है. स्लाइड कैलिपर्स कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको स्लाइड कैलिपर्स ये वर्ड दिखाई देगा, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड वर्नियर और स्लाइड कैलिपर. व्हाई वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड? तो यहाँ ये जो है ये स्लाइडिंग स्केल है. ये वर्नियर स्केल जो होती है ये स्लाइड होती है, इसे कहा जाता है वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल ये जो स्लाइड होने वाली ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा हाथ आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये आगे पीछे स्लाइड किया जा सकता है. और ये जो है ये मेन स्केल कहा जाता है इसे. दिस इज कॉल्ड मेन स्केल एंड दिस इज द वर्नियर स्केल. और स्लाइडर स्लाइड कर सकते हैं. जब मैं इसको 0 पे सेट करूँगा तो ये जॉ इस जॉ को टच करेगी, इसका मतलब 0 रीडिंग बताएगा. और ये लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी. तो आप मुझे पूछोगे कि सर दोनों का अलग अलग का क्या पर्पस है? तो ये जो पोर्शन है ये स्ट्रेट पोर्शन है, तो ये पोर्शन हम आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम रखेंगे. और ये जो पोर्शन है वो इंटरनल डायमीटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहरी सतह है. मतलब अगर मुझे रॉड का डायमीटर मेजर करना है या किसी पाइप का डायमीटर मेजर करना है ये इस तरीके से, तो इनको मैं इस जॉ में होल्ड करूँगा. और अगर मुझे किसी पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, समझिए ये पाइप है और इसका इंटरनल डायमीटर मुझे मेजर करना है, तो इसको मैं ये ऊपर वाले जॉज के अंदर फिक्स करूंगा. मतलब मैं एक्सटर्नल और साइमल्टेनियसली इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकता हूँ. ये उसका पर्पज़ है. अब यहाँ डिफरेंशियल स्केल्स होते हैं, मतलब इन दोनों के डिविजन्स इक्वल नहीं होते हैं. ये बात ध्यान से सुनो. तो यहाँ लीस्ट काउंट हमको इसका फाइंड आउट करना है. पहली चीज है वो हाउ टू फाइंड आउट लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट. अब इसका पर्पज ये है कि 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से हम कर सकते हैं. नॉर्मल स्केल से हम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं. तो वर्नियर स्केल से हम लोग 1/10 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से के एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं. तो इसके लिए ये हम लोग लीस्ट काउंट इसका फाइंड आउट करेंगे. तो अगर ये जो वर्नियर स्केल है इसके n डिविजन्स है, तो ये n-1 डिविजन्स ऑन मेन स्केल पे कोइंसाइड होते हैं. अनइक्वल डिविजन्स होते हैं, मतलब n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 divisions on main scale. n-1 divisions on main scale. मतलब nVSD is equal to n-1 MSD. एक MSD अक्सर 1 मिलीमीटर की होती है. सो 1 VSD इज इक्वल टू n-1 अपॉन n MSD. ये फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन n MSD. ये हो गया. और अब इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा. तो इसका लीस्ट काउंट है MSD माइनस VSD. तो MSD माइनस n-1 अपॉन n MSD होगा. ये VSD की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली है. तो 1 माइनस n-1 अपॉन n इंटू MSD होगा. तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो n माइनस n प्लस 1 होगा. तो 1/n MSD ये इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है. लीस्ट काउंट मतलब कम से कम मेजरमेंट हम कितना ले सकते हैं. दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर. फिर से एक बार समझ में लो. समझो मुझे इस ऑब्जेक्ट की ये थिकनेस मेजर करनी है एक्यूरेटली. आप स्केल से भी कर सकते हो, लेकिन स्केल की मर्यादा एक ही है कि ऑर्डिनरी स्केल आप यूज़ करोगे तो 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हो. मुझे और भी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मैं वर्नियर कैलिपर यूज़ करूँगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर अलाउज मी टू डिवाइड 1 मिलीमीटर इंटू 10 पार्ट्स. तो देखिए
अब ये ऑब्जेक्ट मुझे जहाँ मेजर करना है मैं इसको यहाँ रखूँगा और ये स्लाइडर यहाँ पे लाऊंगा। तो ये लाने के बाद मुझे रीडिंग मिलेगी। ये रीडिंग मुझे दिखाएगा मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग दिखाई मैंने यहाँ पे, जैसे आपको दिख सकता है यहाँ 3 तक है, ये 3 सेंटीमीटर होगा समझो। इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। 3.2 हो सकता है, आगे भी देखोगे तो 3.2 सेंटीमीटर या 32 मिलीमीटर कह सकते हो। लेकिन और भी मुझे आगे इसको मेजर करना है, तो मैं पहले इसका लीस्ट काउंट मालूम करूँगा, लीस्ट काउंट के बारे में जानकारी लूँगा। तो यहाँ अनइक्वल डिवीजन होते हैं, इक्वल डिवीजन नहीं होते हैं। तो वर्नियर स्केल पे, ये जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर n डिवीजन है और उससे एक डिवीजन कम ये मेन स्केल पे होती है। अनइक्वल डिवीजन्स होते हैं, मतलब n-1 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल होते हैं। n VSD की लेंथ n-1 MSD के लेंथ की बराबर होती है। तो 1 VSD इज इक्वल टू n-1 अपॉन n MSD, और इसके बाद ये लीस्ट काउंट हमें इस तरीके से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। तो आपसे पूछा जाएगा लीस्ट काउंट फाइंड आउट करो। तो 9 मेन स्केल डिवीजन्स, क्वेश्चन किस तरीके से होता है देखिए। 9 मेन स्केल डिवीजन्स, 9 मेन स्केल डिवीजन्स कोइंसाइड with 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, वर्नियर स्केल डिवीजन्स। और आपको इसका लीस्ट काउंट मालूम करना है। 1 MSD 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो 10 VSD मैं ऐसा लिखूंगा, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD होगा। मतलब 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD होगा, 9/10 MSD। ये हो गया। और मुझे लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD, MSD माइनस 9/10 MSD हुई। MSD कॉमन घ्या, 1 मायनस 9/10 म्हणजे 1/10 येईल। थोडक्यात MSD/10 येईल, MSD/10। आता इथे 1 मिलीमीटरचं एक डिव्हिजन आहे, म्हणजे 1 मिलीमीटर/10 म्हणजे 1/10 मिलीमीटर ही त्याची लीस्ट काउंट व्हॅल्यू असेल। ओके, अजून आपण एखादा क्वेश्चन घेऊ म्हणजे तुम्हाला इझिली अंडरस्टँड होईल। I will take one more example on least count. For example, 19 MSD coincide with 20 VSD and each MSD is 1 millimeter. Each MSD is equal to 1 millimeter. Then find out a least count. अब यहाँ मैं देखो क्या बोल रहा हूँ। 19 MSD is equal to 20 VSD. 20 VSD is equal to 19 MSD. मतलब 1 VSD इज इक्वल टू 19/20 MSD होगा। और लीस्ट काउंट के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, MSD माइनस VSD। तो MSD माइनस 19/20 MSD, तो ये 20 माइनस 19 MSD/20 ये हो सकता है। 1 मिलीमीटर का डिवीजन होगा तो 1/20 मिलीमीटर तक आप इसका लीस्ट काउंट चेंज कर सकते हो। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो 1/10 मिलीमीटर तक हो सकता है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको अलग भी दे सकता हूँ। अब मैंने उसका लीस्ट काउंट या वर्नियर काउंट हमने इसका फाइंड आउट किया। अब मुझे रीडिंग लिखना है। ये रीडिंग क्या है समझो। तो अभी ये स्केल पे मैं रीडिंग कैसे लिखूँगा। मेन स्केल रीडिंग है 3.2, समझो यहाँ आप देख सकते हो 3.2। और वर्नियर स्केल का 9th डिवीजन यहाँ देखना है किसके साथ कोइंसाइड करता है। और या मैं दूसरा कुछ ले लूँ, 8th डिवीजन 10 के साथ कोइंसाइड कर सकता है या 10 के साथ कोइंसाइड। तो वर्नियर जो है 8 नंबर का वो कोइंसाइड हो रहा है, वो हमको देखना है। तो ये 3.2 ये मेन स्केल रीडिंग हो गई, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट करना है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो MSR मेन स्केल रीडिंग 32 मिलीमीटर है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग समझो 8 है, और लीस्ट काउंट 1/10 मिलीमीटर है। तो ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा 32.8 मिलीमीटर कह सकते हो, या इसे 3.28 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। इस तरीके से आप वर्नियर स्केल का कैलिपर का यूज़ करके मेजरमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के ये क्वेश्चन आते हैं लास्ट एग्ज़ाम में,
ये 21 के एग्ज़ाम में स्क्रू गॉज का क्वेश्चन था, लेकिन मैं इस बार वर्नियर इसलिए पहले पढ़ाया कि वर्नियर भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग इसको जान लो और ये समझ में लो। आज का लेक्चर मैंने केवल वर्नियर के लिए ही दिया था, अगला लेक्चर आपको स्क्रू गॉज का मिलेगा। ओके, तो अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एंड किसी अगर आपके दोस्त को आप सब्सक्राइब करना चाहते हो उसको रेकमेंड करो और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बढ़ाने की कोशिश करो, तो मैं भी और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको दे सकता हूँ। अब ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट ए रिप्लेसमेंट टू क्लासरूम टीचिंग, लेकिन कोई आर्टिकल आपने पढ़ा भी है और आपको समझ में नहीं आ गया तो हम यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसे तो क्लासरूम टीचिंग चलती ही रहती है, लेकिन कभी क्या होता है कि आप कभी एब्सेंट होते हो, कुछ दिक्कत आती है या आपको उस वक्त समझ में नहीं आता है, तो आप इसको दोबारा देख के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप आपके फ्रेंड्स को भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, लाइक करने के लिए कहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।